प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। ये जीवन है एक सवेरा, कुछ ख्वाबों का, कुछ यादों का। ये जीवन रौब झाड़ते हो और यहाँ तुम बड़े नहीं। मानसी, बात क्या है कि हम लोग तुम्हें अपना ही समझते हैं, घर का एक सदस्य। जब से मानसी आई है मन पर एक बोझ सा है। तुम्हारे अतीत को साथ लाई है। इतने बरसों बाद आए हो और तुम्हारे पास कहने को कुछ भी नहीं। ओह, तो बस से आए हैं आप? जी अभी तो बस से ही आया हूँ। तो आगे क्या प्लेन से आने का इरादा है? अच्छा ये बताओ, पापा आज अचानक गांव क्यों चले गए? पता नहीं, मुझसे कुछ कहा नहीं। कमाल है, तुम्हारे गांव गए, तुम्हारी मम्मी से मिलने गए और तुम्हें ही नहीं पता। वैसे तो तू पढ़ी लिखी है, पर हनुमंत चाचा के सामने कैसे मुंह गाड़े बैठी थी। अरे अब वो क्या करना चाहता है पार्वती के लिए? अरे जब करना था तब तो उसने किया नहीं, अब करेगा वो। हाँ। जय है। मैं जवाहर, जयदेव का दोस्त। जी हाँ, ऊपर है, मैं बुलाती हूँ। अच्छा सुनो, तुम वही हो ना जो उस दिन अंकल की बर्थडे पर? जी जी हाँ, मैं नई नौकरानी। बैठिए, मैं बुलाती हूँ भैया को। हाय। सुबह सुबह कैसे? मुझे याद दिलाने आया कि आज पिकनिक पे जाना है। नहीं यार, तुम्हें बताने आया हूँ कि आज पिकनिक कैंसिल, यानी खल्लास। मैंने तुम्हें फोन करने की बहुत कोशिश की, तुम्हारा फोन मिलता ही नहीं है यार। यार यहाँ जो फोन है ना, वो मिलने मिलाने के लिए नहीं है, सिर्फ देखने दिखाने के लिए है। पिकनिक क्यों कैंसिल है? यार माँ को चेकअप के लिए लेके जाना है ना। इकलौते होने का यही तो डिसएडवांटेज है। चलो कैंसिल तो कैंसिल यार, फिर कभी सही। आ बैठते यार। जय, तुम्हारी ये जो नई नौकरानी है कमाल की चीज है। उस दिन पार्टी में ऐसे एंट्री ली जैसे एक्ट करने जा रही है। नौकरानी? तू किसकी बात कर रहा है यार? ये वही जो अभी यहाँ थी, जो तुम्हें बुलाने गई थी वही। मानसी?
तुझसे किसने कह दिया कि वो नौकरानी है? मुझे आकाशवाणी हुई थी तो उसने खुद ही तो कहा। क्या मानसी ने तुझसे खुद कहा कि वो नौकरानी है? हाँ, क्यों नहीं है क्या? नहीं यार, वो तो पापा के कोई गांव के रिलेटिव या जान पहचान की है। बीबीएस के लिए प्रिपेयर कर रही है यार। रियली? बड़ी अजीब लड़की है भाई। यार कभी कभी मुझे लगता है ये सरफेस पे जो नजर आती है ना, अंदर से ऐसी है नहीं। वेल, दैट्स अ मिस्ट्री फॉर यू टू सॉल्व। अब मैं चलता हूँ, मुझे बहुत देर हो गई। अरे बैठना यार, अभी तो तू आया है। नहीं यार, मुझे बड़ी जल्दी है, घर नहीं गया ना मैं तो पापा मेरा कोर्ट मार्शल कर देंगे। आई रियली हैव टू गो। चल यार, सी यू। ओके, सी यू। बाय। मानसी, जी भैया। ये अभी तुमने जवाहर से क्या कहा? क्या कहा था? क्या कहा ये तुम खुद ही कहो। जो भी कहा कुछ ज्यादा सोचकर नहीं कहा। बिल्कुल सोच के कहा है तुमने। तुम इस घर की नौकरानी हो, यही कहा था ना? हाँ कहा था, और कुछ सोच के ही कहा था। क्यों कहा और क्या सोच के कहा? अगर इस क्यों और क्या का जवाब देना जरूरी है तो इसका छोटा सा जवाब ये है कि ऐसा कहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मैं कुछ और कहती तो तुम लोगों को जरूर फर्क पड़ता। क्या फर्क पड़ता? जरा मैं भी तो सुनूं। ये तो मुझसे नहीं, अपने आप से पूछो। और अगर हिम्मत जुटा सको तो कामनी से पूछो, एक गांव की लड़की को अपना कहने से कितना फर्क पड़ता है। भैया मन को भारी मत करो, सच में मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्वती, मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरे साथ चलो, कम से कम मानसी के लिए। तुम ये अच्छी तरह से जानते हो हनुमान, मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्यों? तुम ये भी अच्छी तरह से जानते हो मैं ये गांव, अपना स्कूल के बच्चे नहीं छोड़ सकती। अच्छा, फिर मैं आया करूंगा। समय मिले तो जरूर आना, विवश होकर नहीं। पार्वती, जवानी में तुमने मुझे एक दिशा दी थी, आज फिर एक लक्ष्य दिया है। अच्छा, मैं चलता हूं। मैं अंदर आ सकती हूँ? आप? आपको खड़ा नहीं होना, मुझे बैठने के लिए कहना है। आप यहाँ क्यों आ गई? पहले बैठने को नहीं कहेंगे? बैठिए। थैंक यू। हाँ, आपका पहला सवाल था कि मैं यहाँ क्यों आई, तो जवाब ये है कि अगर मैं ना आती तो आप मिलने पर पूछते मैं यहाँ क्यों नहीं आई, तो वो सवाल आप ना पूछे, इसीलिए मैं यहाँ चली आई। अब दूसरा सवाल पूछिए। देखिए कामनी जी, ये ऑफिस है और मैं यहाँ। ये मैं भी जानती हूँ ऑफिस है और आप यहाँ काम करते हैं। आप सवाल पूछिए। अच्छा, रिश्वत दूँ तब पूछेंगे?
अब तो पूछिए, अब तो पूछिए। देखिए कामनी जी, आपके मजाक मजाक में ना मेरी नौकरी जा सकती है, ये तो आप जानती हैं ना। इतना मोह है नौकरी का? मोह नहीं, ज़रूरत। अच्छा मत पूछिए कुछ भी, चॉकलेट तो लीजिए। जी नहीं थैंक यू, मैं चॉकलेट नहीं खाता। अब लीजिए भी, इससे दांत नहीं खराब हो जाते। आप तो ऐसे ले रहे हैं जैसे मैं कोई कड़वी दवाई दे रही हूँ। चलिए, मेरी इतनी बकवास के बाद आप मुस्कुराते दिए। अच्छा एक बात बताइए, क्या मेरे आने से आप सच में खुश नहीं हैं? जी? अब मैं पूछ रही हूँ तो जवाब तो देंगे ना? सच बात तो यह है कामनी जी, मुझे खुद भी नहीं मालूम। आप सच में सच बहुत बोलते हैं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब उधार है आप पर। हाँ, खाली यहाँ खड़े रहने से काम नहीं चलेगा, लेडीज को छोड़ने गेट तक जाते हैं। चलिए ना, आइए। चलिए। तो how did you come? Your mother talked to you? Oh, that's nice. So you want to pick you up also? Let's see. I don't know. She didn't tell me. हेलो, पहचाना नहीं मुझे? जी बिल्कुल पहचाना। कहीं ये कुछ काम है मुझसे? हाँ है ना काम, तभी तो आया हूँ फ्रेंड्स को छोड़कर। अच्छा, इतना जरूरी काम है और वो भी मुझसे? हाँ उस दिन आपने कहा था ना। नौकरानी हूँ। जी, क्यों कहा था? अपने बारे में ही कहा था ना? नहीं कहा तो था, लेकिन झूठ क्यों कहा था? अच्छा, झूठ कहा था, तो फिर सच क्या है? जी यही तो मैं जानना चाहता हूँ। क्यों? जिसने ये कहा कि झूठ है, उसने ये नहीं कहा कि सच क्या है? नहीं, क्योंकि ये तो वो खुद भी नहीं जानता। खुद भी नहीं जानता या खुद भी नहीं जानती? देखिए मानसी जी, ये जीशी के बगैर अगर बात करते तो ज्यादा अच्छा रहता। ठीक कह रही हूँ मैं, हमारे उधर गांव में रिवाज नहीं चोंचलों का। चोंचले? जी हाँ, चोंचले। अच्छा मानसी तुम, मेरा मतलब है आप। हाँ, तुम भी चलेगा। अच्छा मानसी तुम हो क्या? मैं लड़की हूँ, गांव से आई हूँ, आपके दोस्त के यहाँ ठहरी हूँ। नहीं मेरे लिए भी तुम ही ठीक रहेगा। मुझे भी यही लगता है। अच्छा तो तुम लड़की हो, गांव से आई हो, मेरे दोस्त के यहाँ ठहरी हो, बस? नहीं, कुछ और भी। आगे पढ़ने आई हूँ, इसीलिए आज आई थी ये फॉर्म लेना। वैसे मैं कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट तो नहीं, लेकिन तुमसे जरा सीनियर हूँ, इसलिए अगर हेल्प की जरूरत पड़े तो। जी। May I come in, sir? Yes, come in. Sit down. थैंक यू। तुम मेरी बेटी कामनी को कब से जानते हो? जी मैं तो उन्हें नहीं जानता। तुम कामनी को नहीं जानते? जी मतलब मेरा पहचानता तो हूँ। अच्छा, पहचानते हो पर जानते नहीं हो, हाँ? मेरी एब्सेंस में वो यहाँ आई थी? जी आई तो थी। तुमसे मिली थी? जी। तुम उसे ऑफिस के बाहर छोड़कर आए थे? जी। फिर भी तुम पहचानते हो, जानते नहीं हो, हाँ? जी असल में बात यह है कि
उस दिन मैं आपके घर पर किताबें देने गया था, तो आप तो मिले नहीं थे, तो मैं उनको देकर आ गया था। उसके अगले दिन वो यहाँ पर आई आपसे मिलने के लिए, आप थे नहीं, तब मैं उनको बाहर तक छोड़ने के लिए गया था। तो इतना सहम सहम के क्यों बोल रहे हो? जी वो असल में बात ही ऐसी है। तो बात ऐसी नहीं है, मैं जानता हूं। तुम एक बहुत सुलझे हुए लड़के हो, और मैंने तुम्हें यही बताने के लिए यहां बुलाया है कि अगर जूता अपने पांव से बड़ा हो तो चलना नामुमकिन होता है। इंसान अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाता और पैर जख्मी हो जाते हैं। सौरभ, समझ गए ना? जी। अब तुम जा सकते हो। थैंक यू सर। और सुनो, मुझे लगता है तुम्हें भूल जाने की आदत है। जहां तक मुझे याद है, मैंने तुम्हें यह भी कहा था कि मैं यहां सर नहीं हूं। जी भाई साहब। गुड। रहने दो भैया, ऐसा तुम सोचते हो, सिर्फ तुम। वो ऐसा नहीं सोचती, ऐसा वो सोच ही नहीं सकती। क्यों? क्यों नहीं सोच सकती? इसलिए कि वो गांव से आई है। मैं हाँ कहूं तो तुम मानोगे नहीं, लेकिन यही सच है। तुम जिस सेंसिटिविटी की बात कर रहे हो ना, वो तुम्हारी अपनी है, उसकी नहीं। गांव में अनपढ़ गंवारों के बीच पली बढ़ी लड़की ऐसी बातों को फील नहीं करती। और फिर हमने ऐसा क्या कह दिया जो उसने फील किया? कहा क्यों नहीं? अपने आप को उसकी जगह पर रखो, फिर सोचो। मैं क्यों रखूं अपने आप को उसकी जगह? वो गांव से आई है, उसका कल्चर डिफरेंट है। वो हमारी पार्टी में बिल्कुल मिसफिट होती है, एब्सोल्युटली मिसफिट। यही मैंने उसे कहा। इसमें फील करने की क्या बात है? इट्स अ डैम फैक्ट। वो मिसफिट फील नहीं करती, हम अनईजी फील करते उसे अपने फ्रेंड से मिलाते वक्त। हाँ, मैं अनईजी फील करती। अनईजी ही नहीं, मैं एम्बेरेस्ड भी फील करती। क्या कहकर मिलाती मैं उसे? ये मानसी है, गांव से आई है। आगे क्या कहती? हम तो ये भी नहीं जानते कौन है, क्या है, किसकी बेटी है, हमारी क्या लगती है? कुछ लगती भी है या नहीं? तुम कुछ भी कहो कामनी, मुझे तो अपना आप गिल्टी लगता है। लगता होगा, मुझे नहीं लगता। मैं उसे पार्टी या पिकनिक पर साथ ले जाकर अपना कचरा नहीं करवा सकती। तब तो फिर उसने जो जवाहर से कहा कि वो इस घर की नौकरानी है, तो ठीक ही कहा। फिर तुम्हें यूं तिल मिलाना नहीं चाहिए। तिल मिलाना? माय फुट! कहा तो कहा, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैंने तो तुमसे सिर्फ इसलिए कहा था कि वो पापा को हमसे छीन रही है। छीन रही है? वो कम ऑन कामनी, डोंट बी सो पॉसेसिव। ये हंसी में डालने की बात नहीं है भैया। तुम देख नहीं रहे, मानसी के आने के बाद से पापा में कितना बदलाव आ गया है। मुझे तो नहीं लगता। और मान लो कि ऐसा है, पापा में बदलाव आ गया है, तो भी इसमें मानसी का क्या दोष? अच्छा, उसका कोई दोष नहीं। ये जो उसने नौकरानी होने का नाटक किया है, ये क्या है? कुछ नहीं, तुम्हारी बातों से हर्ट हो गई सो कह दिया। हर्ट शर्ट कुछ नहीं हुई है। ये नाटक उसने तुम्हारी और पापा की हमदर्दियां हासिल करने के लिए किया है। और तुम ये जो उसकी वकालत कर रहे हो ना, उसे लगता है कि वो अपने मकसद में कामयाब भी हो गई। प्लीज, इनफ इज इनफ। तुमने एक धारणा बना ली है जिसका मैं कुछ नहीं कर सकता। सो लेट अस रेस्ट इट हियर, ओके? हेलो। अरे तुम, वो दोनों ऊपर है, बुलाती हूँ। नहीं, मैं तुमसे मिलने आया। मुझसे? हाँ, ये कुछ किताबें मिली थी
तो मैंने सोचा तुम्हारे एग्जाम्स के लिए काम आएंगी। ये बहुत अच्छा किया तुमने। थैंक यू। यू वेलकम। बैठो, मैं पानी लाती हूँ। और कहाँ पहुंची तुम्हारी तैयारी? बस खींच रही हूँ। कामनी कह रही थी गणित बहुत कठिन होता है। गणित? गणित क्या? गणित वो मैथ। अच्छा, गणित, मैथ्स। नहीं, इतना कठिन तो नहीं होता एंट्रेंस एग्जाम का। तुम्हें क्यों लगेगा? पास किया है ना। मैं तो कल से एक ही पन्ने पर अटकी हुई हूँ, कुछ समझ ही नहीं आता। लाओ दिखाओ कहाँ अटकी हो तुम। लाऊं? तुम समझा दोगे? कोशिश करूंगा। वैसे मैं कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं हूँ। अभी लाई। ये यहाँ मेरी समझ में नहीं आता। ठीक तो क्या है, बस यहाँ थोड़ी चूक हो गई। तुमने एक स्टेप मिस कर दिया। देखो ये यहाँ से ऐसे आया, फिर यहाँ पे, बस हो गया। वैसे इस तरह क्वेश्चंस आते नहीं है एक्सप्लेनेटरी टाइप के, ज्यादातर वो आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस। वो तो मैं रट्टा लगा कर लूंगी। अच्छा, और कुछ? और कुछ क्या? भाई और कोई पॉइंट जहाँ तुम अटक गई हो? हाँ है ना, 2-4 और हैं। ये और ये और ये यहाँ। पढ़ाई हो रही है अकेले में। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? अगर मन से पूछ रही हो तो नहीं, हाँ कोई और कारण है तो कुछ किया ही। Then I am sorry। वैसे तुम्हारी चॉइस है कमाल की, क्या टीचर चुना है? कामिनी, I think you're stretching it much too far। क्यों? ठीक ही तो कह रही है, ठीक चुना है ना। और अगला टीचर मैं तुम्हें चुनने वाली हूँ इंग्लिश के लिए, है ना कमाल की चॉइस? जी नहीं, तुम्हें तो कोई वेबस्टर ही इंग्लिश पढ़ा सकता है। वेबस्टर कौन? ये तुम अपने टीचर से पूछो, ये उसे अच्छी तरह जानता है। चलती हूँ, तुम लोगों का काफी प्रेशियस टाइम वेस्ट किया। सॉरी एंड बाय।